सालों भर राउंड द ईयर ये देखते रहे कि नियुक्तियां चाहे जहां जहां हो रहे हों, जहां जहां बहालियां हो रही है उसमें रोस्टर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसमें सही ढंग से आरक्षण का प्रावधान पूरा किया जा रहा है कि नहीं, कहीं हकमारी तो नहीं हो रही है, गरीबों की वंचितों को मुंह से घोषणा कर दिया गया, कागज में कर दिया गया, लेकिन वो जमीन पर उतर रहा है कि नहीं, इसके लिए एक विभाग बिहार में होना चाहिए। तब जाकर के सामाजिक न्याय की बात करने वाले कुछ हद तक आप अपने ये पर आपका प्रतिबद्धता दिखाई देगा। चले थे आप कहने, चले थे कि साहब हम ये करेंगे, और आज आप वहां जाके बैठ गए, आज आप वहां जाके बैठ गए जहां संविधान में के प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द निकालने के लिए रोज लेख लिखवाए जा रहे हैं। कमेटी तक बना दी गई, कमेटी बना दी गई, और आप समतामूलक समाज की बात करने वाले कहते हैं हम उस परंपरा के हैं, हम गांधी की बात करने वाले हैं, और आप चले गए राजधर्म वाले के यहाँ, जो राजधर्म और सिंगूल लेके घूम रहा है, जो चारों तरफ बात कर रहा है। तो आप समतामूलक समाज बनाते बनाते सनातन समाज बनाने और मजबूत करने चले गए। समतामूलक समाज बनाते बनाते सनातन और आप ये जो है सो राष्ट्रवाद वाली सरकार के पास लोगों के पास चले गए। किस मुंह से आप बोलते हैं? कब जितने बार पलटते हैं उतनी तरह की बात करते हैं। हम नहीं कह सकते, हम लोग उतनी जुर्रत नहीं कर सकते। हमारे लोग आज भी कहते हैं आपको अपना मानते हैं, लेकिन आप जिनके गोद में जाके बैठ गए हैं वही आपके समय समय पर क्या क्या जांच रिपोर्ट लेके आ जाते हैं। वो हम लोग उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते कि वो कौन कौन सा जांच रिपोर्ट आपके लेके उदित करने लगते हैं, और फिर भी आप चले जाते हैं, कहते हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम फलाने के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आप फिर भी चले जाते हैं। आखिर क्या है? पूरे देश की जनता, पूरे देश का प्रबुद्ध तबका इस बात को गुनने में, बीनने में, इसको समझने में लगा हुआ है कि आखिर देश की राजनीति की कैसी राजनीति के आप प्रतीक हो गए हैं, कैसी राजनीति के प्रतीक हो गए हैं। राजनीति का सिर्फ कुर्सी के लिए होता है, सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति होता है, और कुर्सी को बचाए रखने के लिए एन प्रकार बचाए रखने के लिए आप कुछ करते रहें, जोड़ घटाव करते रहें, कुछ भवन बनाते रहें, कुछ रंग रोगन कराते रहें, कुछ बॉल बत्ती लगाते रहें। कहे कि आखिर ये बॉल बत्ती किसके लिए, ये सभागार किसके लिए, ये सड़कें किसके लिए? ये पहले तय होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये पहले तय होना चाहिए। लेकिन नीतीश जी ने पूरे जो इंडियन पॉलिटिक्स एरेना है उसको डाइल्यूट करने का काम किया है। सोशल जस्टिस को अगर खराब करने की बात, सोशल जस्टिस को ध्वस्त करने की बात जितना संघ के लोगों ने नहीं किया, उससे ज्यादा नीतीश जी आपने डाइल्यूट किया है, पूरी लड़ाई को आपने डाइल्यूट करने का काम किया है। बात चाहे आप जितनी करते रहें, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी आप इंडिया गठबंधन के सारे कुछ थे, बगैर घोषित किए हुए आप कन्वेनर थे। कन्वेनर वही होता है ना जो मीटिंग को कन्वेन करता है, आप ममता बनर्जी ने क्या कह दिया, आज सफाई दे रहे थे किसी त्यागी, किसने क्या कह दिया, राहुल जी ने क्या कह दिया, ये कहीं माने नहीं रखता था। अगर आप कन्वेन करने वाले, आपके कलेजा में ताकत होता, सोच मजबूत होता, कुर्सी के लिए नहीं आते जाते रहते, तो आप कांग्रेस को ही निकाल देते। मैं कहता हूं आप कन्वेनर थे, आपने सबको इकट्ठा किया था, जो अरंगा डाल रहा था उसको बाहर करके आप लेकर के कारवां चल देते। हम इसी बात पर मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, रास्ते की कठिनाई एक मैं पढ़ना चाहता हूं 4 लाइन पंक्ति। रास्ते की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, रास्ते की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, रास्ते में हर पग पर इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता कुछ, मंजिल पर पहुंचने के पहले ही मर जाते हैं, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। आप मुंह से अपने लोगों से, आज भी केसी त्यागी कह रहे थे प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, ठीक है को फलाने हैं, लेकिन हमारे भी हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप लड़ते रहते। मैं कहता हूं हमारे जैसे लोग आपके साथ, पहले भी इसी सदन में मैंने कहा था, नीतीश जी आपने हिम्मत किया होता
तो मेरे जैसे लोग आपके साथ जो कमिटेड है सोशल जस्टिस के लिए, जो कमिटेड है सोशलिस्ट रेजिडेंशियल के लिए, आपके साथ दीवार की तरह खड़े रहते, पहाड़ की तरह खड़े रहते, मुहिम बनाने हम लोग निकलते अगर आपको किसी नहीं किया। लेकिन आप भाग चलते हो भगोड़ा होकर के, कहते हो आपको प्रधानमंत्री मान ले, आपको कन्वेनर बना दे। आप कल के भाग जाते तो क्या होता? आपको कन्वेनर बनाने पर भाग जाते तो क्या होता? बजट पर बोलिए, बजट पर ही बोल रहे सब, लेकिन बजट को रखवाने वाले पर भी बोलेंगे। कल अगर हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग अगर बना दिया होता कैंडिडेट, बना दिया था, हमें तो ये डर है, हमें अगर ऐसा नहीं होता अध्यक्ष महोदय वैसा नहीं होता तो आप ही पर मैं न्याय छोड़ता हूं कि जो जिनके साथ जो मुख्यमंत्री बने थे इधर आकर के आपके आसन पर चौधरी जी को बैठाया गया था, ये तब हम 168 की संख्या लेकर के हम वहां अपने अध्यक्ष जी को बैठाया था, हमने मुख्यमंत्री जी को वहां बैठाया था। और आप 168 की संख्या को तिलांजलि देकर के 128 की संख्या लेकर के आप रसाकसी करवा रहे हो, राज्य को अस्थिरता में डाल रहे हो, आप तोड़ जोड़ कर रहे हो, सरकारी अपने पद का दुरुपयोग करके आप पुलिस से उठवा रहे हो सदस्यों को, आप सामने बुला करके नियम और संविधान का धत्ता बैठा करके आप लोगों को ले करके बैठा ले रहे हो सामने। आज स्पीकर साहब भी देख रहे हो आप, ऐसा नहीं चलता है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने कौन सी ऐसी परिस्थिति थी, कौन परिस्थिति आन पड़ी थी कि 168 की संख्या छोड़ करके 128 वाले की संख्या पर आप रसाकसी करते चले। मांझी जी नहीं है, मांझी जी के यहाँ होंगे, सुनेंगे हमारा भाषण या सुन रहे होंगे कि मांझी जी उस दिन कह रहे थे, कल परसों बोले हैं कि हमने बदला चुका दिया, हमको मुख्यमंत्री बनाने का ताना देता था। तो अब आप ताना सुनिए कि आज वो कह रहे हैं कि आपने हमको बनाया था तो हम 4 अगर नहीं दिए होते तो आप 120-21 हो जाते, आप मुख्यमंत्री नहीं रहते, हमने भी आपको दे करके और उतार लिया, जो है सो अपना कर्जा उतार दिया। अब आप किस मुंह से कहिएगा? इसलिए मैं पूरे के पूरे ये कहना चाहता हूं कि साहब जो स्थिति हम लोगों ने किया था, आपके ये में आप कहते रहे, भरोसा दिलाते रहे, पब्लिक को भी भरोसा दिलाते रहे, हमारे नेता को भी भरोसा दिलाते रहे, कहते रहे नहीं हम अब मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नहीं जाने वाले हैं, हम आप यहीं रहेंगे। लेकिन आप कितने बार मरते रहिएगा? राज्य के लोगों को यह चिंता लगी है कि आप शरीर आपका जिंदा रहेगा, कुर्सी पर आप बैठे रहेंगे, लेकिन आत्मा आपका मर गया है। आप कितने बार मरते रहिएगा? दूसरे को चिंता लगी है। आपके पार्टी के प्रधान प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि फलाना स्लिप कभी कभी होता है, तो आखिर ये स्लिप का ये क्यों झेले राज्य की जनता? हम ही जानना चाहते हैं, राज्य की जनता क्यों झेले? ये 13-13.5 करोड़ लोग जो ये हो रहे हैं, जिनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, ये हम नहीं कहना चाहते। हम उतनी बड़ी संख्या लेके सरकार बनाए थे, हम स्मूथ थे, हम सारे लोग राजकाज जो चलाने वाले मंत्री, चाहे आज भी बैठे हुए हैं ये लोग, वहां भी मंत्री थे, कहीं कोई अवरोध था क्या? आप तो राज्यपाल के यहाँ से आ रहे थे, इस्तीफा देकर के आपने कोई स्पष्ट लाइन नहीं खींचा, कुछ भी नहीं कह सके कि हमने क्यों वहां से भाग चले। तो आप ही बताइए, क्या सीबीआई ईडी का आप पर भी लगा दिया गया था? आपके चाहने वाले पर लगा दिया गया था? आपके अगल बगल बैठने वाले, आपके बगल बच्चों पर लगा दिया गया था? उनके निज संबंधियों पर लगा दिया गया था? अन्यथा क्या था? हम लोगों ने आईजीआईसी में जो आईजीआईएमएस है, उसमें हेल्थ विभाग हमारे नेता के पास था, उसमें सबसे पहले आगे बढ़ करके इस बार प्रावधान कराया गया कि वहां पैसा लगता था, हर चीज का खड़ा होने का भी पैसा लगता था। वहां प्रावधान हुआ कि नहीं साहब, मरीजों को जैसे हम सब सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करते हैं, आईजीआईएमएस में भी मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे, और वहां शुरू हो गया। हम लोगों ने शुरू कराई। आप चाहे हॉस्पिटलों की स्थिति सुधारना हो, बहाली का मामला हो, चाहे जाति आधारित जनगणना करा करके उनको अंजाम तक पहुंचाने का मामला हो, उसको प्रोपगेट करना था,
उसको प्रचार करना था। आपने अब दूसरे साथियों को, चाहे गठबंधन के हम लोग हों या आपने भी अपने साथियों को नहीं निकाला। एक तरफ पूरे प्रचार वाली सरकार है, पूरे मोदी जी अपने ही प्रचार करते रहते हैं, उनका आईटी सेल लगा रहता है, झूठ छूट बातें करती रहती है, पोस्ट ट्रूथ फैलाते रहते हैं। और आप कोई झूठ नहीं बोलता सदन में, असत्य हो सकता है, झूठ नहीं हो सकता है। असत्य हाँ ठीक है, असत्य बातें मैं कहा ना, लेकिन यहाँ की बात करिए ना, कहाँ चले जाते हैं रामानंद जी? अब आपका समय भी पूरा हो रहा है, मैं कहना चाहता हूँ, आप में आरक्षण में बढ़ोतरी की बात जिस समय आप घोषणा हो रहा था सदन में घोषणा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन आपने कहा था सदन में बढ़ोतरी करते हुए कि आज हमने 15% बढ़ाया है, 15 है, हाँ बढ़वाइए। हम आज आपने किया था कि 15%। मुन्ना जी रुको, ये आपने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन घोषणा हो रहा था आरक्षण बढ़ाने की बात हो रही थी, हम मार्केटिंग जो किया हुआ था हमारे किस्मत पर, जो एक ताला लगाया गया था, वो ताला हम लोगों के साथ जब आए। किसका काटे हैं वही तो पूछ रहे हैं। ठीक, चलिए बोलिए। जो ये था, जो आप जिस दिन आपने घोषणा किया था, जिस दिन घोषणा कर रहे थे, हम लोग मिलकर के ये मेजे थपथपा रहे थे और आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका फुटेज है, आपने कहा था कि आज 15 किए हैं, जरूरत होगा तो तमिलनाडु के तरह 75% होगा, 10% EWS रहेगा, 75% जितनी जो हमारे नेता पुरखे कहा करते थे, जगदेव बाबू कहा करते थे 100 में 90 हम हैं, 90 भाग हमारा है। अब तो ये तो आ गया है, फिगर सामने आ गया है, तो 100 में 90, सब में 90 की जो अवधारणा थी, आप उस दिन बात करते हुए आपने कहा था कि साहब ये आज जो 15 हुआ है, उस 15 को हम 75 ये बढ़ाए हैं, 25 बढ़ाएंगे और 25 रहेगा जिसमें EWS रहेगा, अरेस्ट के लोगों में। अब आप वहां गए हैं तो आप वहां तब हम माने। जो कहता है कि जाति होती कहाँ है, 4 गो जाति है, नौजवान, किसान, महिला, अरे दादा, गरीब, ये चौथा गरीब, हाँ जी, तो वही मैं 4 घंटा बोलता गरीब। तो जो जाति को इनकार करता है, वैसा फरे वही व्यक्ति जो अपनी जाति तो बताता है कि चाय वाला का बेटा, चौमिंग वाला का बेटा, फलाने का बेटा, लेकिन दूसरे का ये करता है। और आप उसके गोद में जाके बैठ गए, आप अध्यक्ष महोदय उसके गोद में जाके बैठ गए, जो इस पूरे इस मुद्दा को, इस मान्यता को, ये शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको प्रोसीडिंग से निकालना चाहिए। बोलिए रामन, एक ये जो हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये जो स्थिति है, ये स्थिति मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि किस दिन करेंगे। जिस तरह से स्पेशल स्टेटस के मांग पे जिस तरह से ये पलटते रहते हैं, अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए पलटते रहते हैं, कहीं सामाजिक न्याय के नाम पर तो नहीं पलट जाएंगे, कहीं नहीं पलट जाएंगे। इस राज्य का अध्यक्ष महोदय, इस राज्य का करोड़ों रुपया बहा दिया जाता है गांधी जी के नाम पर, गांधी जी के साथ पाप कर्म के नाम पर। ऊपर ही लिखा हुआ है कि सिद्धांत के बगैर राजनीति, आपने टांग दिया है। ये कौन सिद्धांत की राजनीति है? सिद्धांत की राजनीति करते हो बाबू कि कुर्सी की राजनीति? ये स्पष्ट कर दीजिए, राज्य की जनता जान जाए कि कुर्सी की राजनीति है कि सिद्धांत की राजनीति है। सिद्धांत की अगर गांधी जी की आत्मा कहीं अगर होगी तो आत्मा भी आज छटपटाती होगी कि ऐसा लोग कोई हमारा चश्मा चुरा के भागता है, गोडसे का लोग, तो कोई गोडसे के लोग चश्मा चुरा के भागता है, तो कभी ये जो है सो हमारे पूरे सिद्धांत को पलट देने वाला, पूरे सिद्धांत को पलट देने वाला हमारे ही नाम पर पाप करता है, कहता है गांधी का 7 पाप।
तो 7 पाप में सबसे पहला जो ऊपर है हैसियत पाए हुए, वही पाप आप दोहराते रहते हैं, वही पाप आप दोहराते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बात हो रही है। आज हमारे यहाँ शिक्षकों का मामला बहुत अहम मामला है। शिक्षा विभाग अहम बना हुआ है। क्योंकि बजट पर चर्चा है, मैं आप कह रहे थे बजट पर आइए, मैं बजट पर आता हूँ। तो शिक्षकों का मामला नहीं होगी, शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा के लिए ये है। पहली बार आप विषय पर नहीं बोले आज जी, आप पहली बार आज विषय पर नहीं बोले हैं। नहीं, मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ। करिए, आपका समय तो ये जो है राज्यकर्मी का दर्जा बगैर शर्त उसको दिया जाए, बगैर शर्त को दिया जाए, ये हम कहना चाहते हैं। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि साहब ये जो स्थिति है राज्य में, जितने जो ये है, जो शिक्षा विभाग का महकमा का जो आला अधिकारी हैं, मंत्री के भी बात नहीं मान रहे हैं। आखिर क्या मैसेज जा रहा है, कौन सा पैगाम हम लोग दे रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री कुछ यहाँ घोषणा करते हैं सदन में और वो मानता नहीं है, अपनी चिट्ठी निकालता है, अपनी बात करता है, भाग कर चला जाता है, आप मना करके बुलाते हैं। आखिर राज्य में हो क्या गया है? हमारे यहाँ दूसरा कोई नहीं है। और उसका जो करतूत है हम बताना चाहते हैं, अगर पढ़ाई लिखाई की बात सुधरी है तो सारे चीज को निजी में दे करके, सारे विद्यालयों में सारे एमएलए बैठे हैं हमारे साथ, समाप्त करिए। सारे जगह जो ये पर सभी पर ठेकेदारों को दे दिया गया और बगैर रोस्टर ये किए हुए सब जगह जो है सो बहाल कर दे रहा है। रात्रि प्रहरी बहाल कर दे रहा है, कंप्यूटर ये रक्षा करने वाला बहाल कर दे रहा है, लैब टेक्नीशियन कहता है कि स्कूल के कोष से पैसा दिया जाए। चारों तरफ जो स्कूल निर्माण के नाम पर काम हो रहा है, इसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको जो है अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इसकी जांच कराए, इस पर नियंत्रण कराए।